स्वामी जी, मैं आपको मंच से सुन रहा था और आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने ये भी कहा कि अगले 8 साल तक दुनिया भर में संघर्ष जारी रहेगा। इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? जिस तरीके के संस्कृति और सभ्यताओं का संघर्ष प्रारंभ हुआ है, हमास ने जो कृत्य किया, ये एक न्यूट्रल कोई भी व्यक्ति क्या उसे जायज ठहरा सकता है? और अफगानिस्तान के अंदर जिस प्रकार सरों की फुटबॉल की होली खेली गई, तालिबानों ने जब कब्जे लिए, तो पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद का एक घिनौना चेहरा है। इसलिए पूरी दुनिया से सहानुभूति खोते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में अब इनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है। स्वाभाविक है कि राजनैतिक शक्ति के नाम पे या तो ईसाइयों ने देश बनाए वेटिकन सिटी के आधार पे, और या इस्लामिक कंट्रीज खड़ी हुई, और जो लोग अभी वर्तमान में यह कह रहे हैं कि इतिहास देखना चाहिए, इजराइल का क्या था, फिलिस्तीन का वहाँ था, तो हम भी कहते हैं भाई इतिहास कुछ भारत में भी दिखा दो कि 3,000 से ज्यादा, 3 लाख से भी ज्यादा मंदिर इन्होंने भारत में कैसे तोड़े, कैसे मस्जिदें बनाई। तो अगर इतिहास फिलिस्तीन का देखना चाहिए तो हिंदुस्तान में कम से कम हिंदुओं के भी इतिहास को देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये भागते हैं। तो ये संघर्ष प्रारंभ हो गया है और ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। रसिया, यूक्रेन, उधर चाइना, ताइवान, इधर जिस तरीके से लेबनान भी सीमा पर कूद पड़ा है, तो ये धीरे धीरे हम संतों का आकलन है कि यह विश्व युद्ध में बदलेगा ही। आप कह रहे हैं कि अगले 8 साल तक ये संघर्ष चलेगा? हम जो भी आकलन करते हैं वो वैश्विक खगोलीय आधार पे करते हैं, संवत्सरों के नाम के आधार पे करते हैं। हजारों वर्षों के संवत्सर के नाम तय हैं। तो अगर संवत्सर का नाम पिंगल हो, काल हो, रुधिर हो, रक्त हो, तो इन संवत्सर के क्या अर्थ होते हैं? तो स्वाभाविक है ये रक्त रंजित आगे के दिनों में पिंगल नाम के संवत्सर में जो परिस्थितियां गुजर रही हैं कि राजनेताओं ने मर्यादा खो दी भाषा की, बोलने की, और राजनेता ही नहीं, कमोबेश समाज के हर तबके ने अपनी मर्यादा खो दी और सबके चेहरे पर पड़ा हुआ नकाब उतर गया। समाज के अंदर सबने लोगों को गुटों में विभाजित कर दिया। तो अगला ये तो पिंगल नाम के संवत्सर का हस्त्र है, और जब अगले वर्ष रक्त नाम का संवत्सर, काल नाम का संवत्सर जिसमें लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो अगर पूरी दुनिया में दंगे फसाद ये चलने हैं तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। आप कह रहे हैं कि दंगे फसाद होंगे, और आपने ये भी कहा कि लाखों हिंदू भी मरेंगे, लाखों ईसाई भी मरेंगे, लाखों मुस्लिम भी मरेंगे। कुछ आंकड़ा भी आप दे रहे थे। लाखों की बात मैं नहीं कर रहा, मैं करोड़ों की बात कर रहा हूँ। पूरे दुनिया में अगले 8 वर्षों में 155 करोड़ की आबादी कम होने वाली है। इसको किसी कॉन्स्पिरेंसी का हिस्सा मत समझिए। जिस तरीके से पूरी दुनिया को ये चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता। आंकड़ा एक बार दोबारा बता दीजिए, कितना आंकड़ा बता रहे थे, कौन कौन से धर्म के कितने लोग शहीद होंगे, अपनी जान कुर्बान करेंगे? जिस तरीके का युद्ध है, अभी तो ये वेटिकन वर्सेज अरब चलेगा, तो इसमें ईसा मूसा का ही संघर्ष है। तो इस संघर्ष में ही 150 करोड़ लोग निपट जाएंगे। और ले दे के भारत में सेकुलरिज्म के जो झंडा बरदार हैं, अगर मैं कुछ सवाल आपसे पूछूं, जैसे दक्षिण भारत में सनातन को लेकर के जो विद्रोह किया गया, जो भाषा प्रयोग की गई राजनेताओं ने, उत्तर प्रदेश, बिहार, बाकी, और जॉर्ज सोरोस के पैसे से देश को दंगे की आग में झोंकने की जो साजिश हुई है, उस साजिश के कुछ तो परिणाम दिखेंगे। ये रेलें ऐसे ही डिरेल थोड़े हो रही हैं, कहीं न कहीं इसके पीछे कोई न कोई षड्यंत्र है। इसलिए, और ये षड्यंत्र इसलिए है कि 9 वर्षों में हमारे कान तरस गए ये सुनने को कि कृपया लावारिस वस्तु को न छुएं, ये बम हो सकता है। तो ये शांति दुनिया के कई देशों को रास नहीं आ रही है। इसलिए इस देश के अंदर भी ये षड्यंत्र होंगे और निपटना एजेंसियों का काम है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक के नाते हम तो सहयोग कर सकते हैं। स्वामी जी, आखिरी सवाल ये कि दोनों बातों में ना बड़ा विरोधाभास लगता है। जैसे आपने कहा कि कुछ चीजें होनी है, उन्हें हम रोक नहीं सकते, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि कुछ चीजें हैं जो उस मानसिकता के साथ लोग खराब कर रहे हैं, जैसे ट्रेन को उतारने की कोशिश। तो जो होना है वो तो होना है, तो फिर आप दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उनको रोका भी नहीं जा सकता। भविष्य एक दर्पण है जिसके आधार पे कुछ चीजें बताई जाती हैं, और जो चीज षड्यंत्र के आधार पे किए जाते हैं वो भविष्य के दर्पण का हिस्सा नहीं होता। इसलिए जिन चीजों में हम सावधानी बरत के रोक सकते हैं, हम उतनी ही बात करें। बाकी तो जो दुनिया में हो रहा है
क्या आपने सोचा था कि आपके कैमरा फास्फोरस की वर्षा देखेगा, लाशों का अंबार देखेगा? लेकिन देख रहा है कि नहीं? आपकी पीढ़ी देख रही है कि नहीं देख रही है? पीछे की पीढ़ियों ने तो ये युद्ध नहीं देखे थे, आपकी पीढ़ी देख रही है। तो आप कह रहे हैं कि ये हमास और फिलिस्तीन गाजा ये संघर्ष चल रहा है, चलता रहेगा सालों तक? ये संघर्ष लंबे समय से चल रहा है और आगे भी। मुझे तो इससे भी ज्यादा दिख रहा कि जिस तरीके से इस्लामिक ताकतें हमास के साथ गोलबंद हो रही, और मुझे यह कहने में गुरेज नहीं है कि अगर धर्म के नाम पर भारत सरकार के अधिकृत नीति के विरुद्ध जा करके इस देश की कांग्रेस पार्टी की CWC हमास के पक्ष में प्रस्ताव पास कर सकती है, तो ये कहने में गुरेज नहीं कि कल पाकिस्तान से युद्ध हो तो ये पाकिस्तान के पक्ष में भी प्रस्ताव पास कर सकते हैं। तो स्वामी जी को आप सुन रहे थे, अपने विचार रख रहे हैं कि आने वाले करीब 8 सालों में दुनिया भर में संघर्ष चलेंगे और इसमें तमाम धर्मों के लोग भी अपनी जान गंवाएंगे।